वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक का मामला हो, चाहे विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला हो, इसमें उत्तराखंड में दो ही मामले जो है सबसे हाईलाइट चल रहे हैं। तो इन मामलों में कल क्या क्या बड़ी घटना हुई उसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी कैंडिडेट हमको देख रहे हैं सभी को हमारी ओर से गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली बड़ी खबर जो है यह है कि विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच हो। ये जो है सीएम का कल का बयान काफ़ी हाईलाइटेड रहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर चाहे वो भर्तियाँ चाहे भाजपा की सरकार में रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार में रही हो, वो विधानसभा की अध्यक्षा से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन सभी जो परीक्षाएं या फिर जो परीक्षाएं क्या हुई थी, वो तो बैकडोर से एंट्री हुई थी, उनकी जो है जांच के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हुई भर्तियों में जांच भी घेरे में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सभी प्रकरणों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। जांच में सरकार की ओर से यहाँ पर पूरा सहयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी सप्ताह कनाडा से उत्तराखंड लौट सकती हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो आप सोचिए यहाँ पर किस तरह से, अब ये पता नहीं इनका ऑफिशियल टूर है या फिर अनऑफिशियल टूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण कनाडा में है। वह राष्ट्रमंडल सदस्य संघ सम्मेलन में गई हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को सम्मेलन खत्म होने के बाद इसी एक सप्ताह के अंदर वो देहरादून लौट सकती हैं और इसके बाद इन भर्तियों में वाकई में अगर जांच करानी है या नहीं करानी है इसके संबंध में डिसीजन ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग खबर रही कल के दिन वो ये रही कि विधानसभा अध्यक्ष, जी हाँ, कुंजवाल का कहना है, जो इससे पहले कांग्रेस के समय में थे, कि हाँ मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे उत्तराखंड में चाहे कोई भी कालखंड हो, चाहे कांग्रेस का कालखंड हो चाहे बीजेपी का कालखंड हो, इन्होंने सब अपने रिश्तेदार, अपने भाई भतीजेवाद को बढ़ोतरी दी है नौकरियों में। हमारे जो बेरोजगार हैं, हमारे जो मेहनती छात्र हैं, उनका हक मारा है। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से अब इनका रोना क्या होता है कि और क्या इनका लॉजिक क्या होता है। जरा मतलब ये क्या हम लोगों को कुछ और समझते हैं क्या, इनका लॉजिक क्या होता है नियमों के अनुसार। इससे पहले आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं, उन्होंने भी ये कहा था नियमों के अनुसार हो। वो नियम कौन से हैं, क्या वो नियम हम आप सब जैसे जो मेहनती बेरोजगार हैं उनके लिए क्या वो नियम नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 158 पदों पर भर्तियां की थी। ठीक है, कार्यकाल में नियुक्त पाए जाने लोगों की सूची स्पेशल मीडिया में वायरल हो रही है। कुंजवाल का कहना है कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को विधानसभा में उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी पर लगाया। वाह साहब वाह, तालियां आपके लिए होनी चाहिए। आपके बेटे बहू की योग्यता, और इतने जो उत्तराखंड का 9 लाख से अधिक युवा बेरोजगार घूम रहा है वो योग्य नहीं है, इसका मतलब यही सेम चीज़ आपने देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा था। तो सोचिए किस तरह से पूरे उत्तराखंड में यहाँ चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से अपने रिश्तेदारों को, अपने भैया जो भी XYZ सबको अंदर किया जा रहा है, लेकिन जो इसका लायक है और जो इसका असली हकदार है उसको पीछे ढकेला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ जो कहा, इसको आप समझिए किस तरह से ये पूरा अहंकार है कि मेरे कार्यकाल में 158 लोगों को तदर्थ नियुक्ति दी गई थी। 8 पद पहले से खाली थे, 150 पदों की स्वीकृति मैंने तत्कालीन सरकार से ली थी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकारें भी इन्वॉल्वमेंट में है, तो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आप देख सकते हैं बकौल कुंजवाल, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 20 से 25 लोगों को नौकरी दी। आप सोचिए आप, ठीक है, तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर रखे गए थे। संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। कहा, चर्चा है कि मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा। इतना ही कहूँगा कि हर कुंजवाल मेरा रिश्तेदार नहीं है। भाई साहब, आपका हर कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपने अपने बेटे, अपने बहू और अपने विधानसभा से 20-25 लोगों को रखा। तो क्या इसमें भाई भतीजावाद और पूरा परिवारवाद शामिल नहीं है?
तो इसका कारण कौन है? कहीं ना कहीं पूरी सरकार उस कालखंड की हो या इस कालखंड की हो जिम्मेदार है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगली खबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में चंदौली का जो है एक नकल माफिया जो है गिरफ्तार हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैनीताल के एक रिजॉर्ट में 35 अभ्यर्थियों को जो है याद कराए गए थे क्वेश्चन आंसर। तो आप देख सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये गिरफ्तार हुआ। इनका एक जो है 4 ऑनलाइन कोचिंग संस्थान चलते हैं हल्द्वानी नैनीताल और उसके अलावा 2 जो है गढ़वाल रीजन में चलते हैं और 2013 के सीटेट के मामले में ये नामजद हैं क्योंकि इन्होंने जो है नकल कराया था। तो आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ तक ये तार खुले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में खुले 4 ऑनलाइन सेंटर। आप देख सकते हैं शशिकांत ने उत्तराखंड में हल्द्वानी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले हैं और इसमें 40 परीक्षाएं ऑलरेडी संपन्न कराई जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा खेल चल रहा है। और उसके अलावा ऑनलाइन परीक्षाएं भी शक के घेरे में हैं। जैसे कि आपको पता है कि वन दरोगा भर्ती को लेकर बड़ी खबर कल आई थी कि पेपर लीक हुआ है वन दरोगा का और वो भी जो है पूरा का पूरा सिस्टम हैक करके यहाँ पर पेपर लीक किया गया है माउस के सहारे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चौहान को रिमांड में लेगी एसटीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर लीक मामले में जो RMSS टेक्नो सोल्यूशन के जो मालिक हैं चौहान उनको रिमांड में लेगी और भी यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी क्या वाकई उनके तार बड़े अधिकारियों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि पेपर छापने वाली कंपनी के चयन में भी आयोग ने की लापरवाही। तो जिस तरह से आपने देखा होगा आयोग के अध्यक्ष से लेकर आयोग के सचिव तक बचते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की भी इसमें जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उनको किसी को रिज़ाइन दिलवा दिया गया, किसी से त्यागपत्र दिलवा दिया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि मेन कड़ी कहीं ना कहीं अभी भी एस राजू और जो सचिव थे बडोनी साहब वो हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कंपनी के चयन में भी यहाँ पर लापरवाही बरती। आयोग के एक्ट के हिसाब से तो हर साल कंपनी का चयन या फिर नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक RMSS टेक्नो सोल्यूशन कंपनी का कई सालों से नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से और कितनी बड़ी मात्रा में ये गड़बड़ी और ये सारा मकड़ जाल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में भर्तियों पर भाजपा कांग्रेस में पोल खोल की जंग यहाँ पर चल रही है। रेवड़ियों की तरह यहाँ पर जो है पूरी बांटी गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो हमने अभी आपको जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से उनके कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी और कौन कौन हुआ था, पूरी डिटेल हमने आपको बताई। तो कहीं ना कहीं मैंने उस बाइट में ये भी कहा था कि चाहे वो इस कालखंड में हुई हो चाहे उस कालखंड में हुई हो, इन सभी खंडों में कहीं ना कहीं बेरोजगारों से धोखा इन दोनों सरकारों ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो लेक्चरर भर्ती की बात करेंगे तो लेक्चरर भर्ती भी काफ़ी इन दिनों हाईलाइटेड चल रही है। जैसे कि आपको पता है इस भर्ती में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें एक जो फीमेल का जो ऑडियो वायरल हुआ था, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल के सामने आ रही है कि लेक्चरर भर्ती के इंटरव्यू में हुआ खेल। लिखित परीक्षा के टॉपर अभ्यर्थी इंटरव्यू में कम अंक मिलने से हो गए थे बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुसुम कांडवाल अध्यक्ष राज्य महिला आयोग है, उनका क्या कहना है कि लेक्चरर भर्ती को लेकर जिस महिला ने गड़बड़ी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है उसकी शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री को प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखा गया है। दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए आयोग में बुलाया जाएगा, आवश्यक होगा तो संबंधित को समन भी जारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई लेक्चरर भर्ती 100 अंकों के इंटरव्यू में खेल हुआ है। आरोप है कि 2018-19 में जो 917 पदों पर लिखित परीक्षा हालांकि इसमें लिखित कहाँ हुई थी, ठीक है, लिखित हुई थी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कि भर्ती परीक्षा में टॉपर जो था उससे इंटरव्यू में कम अंक देकर बाहर कर दिया गया था, जबकि लिखित परीक्षा में कम अंक
आने वाले अभ्यर्थी चयनित हो गए। इस भर्ती को लेकर एक महिला अभ्यर्थी ने पैसे के लेन देन के बारे में भी यहाँ पर जो है बातचीत की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चरर भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि लगभग सभी विषयों में लिखित परीक्षा के टॉपरों को अंतिम चयन के लिए नहीं चुना गया, जबकि अर्थशास्त्र में एक अभ्यर्थी धीरज चंद पंत ने लिखित परीक्षा में 165 अंक प्राप्त किए, लेकिन 100 अंकों के इंटरव्यू में उन्हें मात्र 45 अंक देकर बाहर का रास्ता कर दिया गया। तो तमाम आप देख सकते हैं एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड के जो 2 बड़े संस्थान हैं, चाहे आप लोक सेवा आयोग की बात कर लो, चाहे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लो, दोनों जो है इस समय क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं दोनों के उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन परीक्षा पर भी जो है यहाँ पर शक के दायरे में आ गया है। कोई कितना भी पहुँच वाला हो, पेपर लीक में बचेगा नहीं, ये कहना है हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जो कि जीरो टॉलरेंस को लेकर चलते हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस हिसाब से वाकई में क्या वो बड़ी मछलियाँ, वो बड़े क्रोकोडाइल फंस पाते हैं या नहीं फंस पाते हैं इस पूरे जांच में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो बचेगा नहीं। और उसके अलावा ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि एक्स सीएम उत्तराखंड के थे, वो काफ़ी जो है इस बीच काफ़ी हलचल और जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत से पास होने वालों को मिलेगा न्याय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, यानी कि जो वीडियो के चयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने इनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इसमें दोषी पाए गए हैं, और जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत से पास की है उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। और आज 29 तारीख है। यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी थे पीपीडीओ भर्ती में, उनकी एक महारैली है जो कि गांधी पार्क से होकर सीएम आवास तक जो है कूच करेगी। उस पर हमारी प्रॉपर नज़र बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। यह कि विधानसभा में जो भर्तियाँ हुई उनकी जाँच होगी। जो स्पीकर साहिबा हैं आएंगी, तो अभी तो कनाडा के टूर पर हैं, जब वो वहाँ से आ जाएंगी तो जो है फिर उनकी जाँच पे यहाँ होगी। और जो दूसरी बड़ी बात यहाँ पर कि पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है ये बात की है कि मेहनत से पास छात्रों का जो है अहित नहीं होगा। अब ये किस हिसाब से कह रहे हैं तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इनके स्टेटमेंट भी जो है समय समय पर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि मामले में की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कुछ मेहनती छात्र भी सफल हुए हैं, इसलिए उन छात्रों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार इसके लिए रास्ता निकालेगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री नकल प्रभावित परीक्षाओं को निरस्त करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा अभी तक जो है आदेश नहीं जारी हुआ है। और हालांकि अगर जब पिछली भर्तियों की बात की जाए जिनको निरस्त करने की बात कर रहे हैं ये पुष्कर सिंह धामी, तो उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइनिंग ले बैठे हैं। ठीक है, अब बाकी सरकार किस हिसाब से रास्ता निकालती है वो तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा में एक अर्जी पर मिल गई मर्जी की नौकरी। जैसे कि आपको पता है कि जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था विधानसभा में, और उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अर्जियाँ दी थी, वो दोनों पत्र जो है वायरल हो रहे थे कल सोशल मीडिया पे। जहाँ पर आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने वहाँ पर अर्जियाँ दी थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है मामला चला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बात जो है मुख्यमंत्री तक भी यहाँ पर आ रही है कि मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं, मुझे नियुक्ति दे दें। हालांकि इस तरह का जो है फनी चीज़ें भी अब जो है वायरल हो रही हैं पूरी सोशल मीडिया में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बंदर बांट रेवड़ियाँ चल रही हैं अपने विधानसभा से, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने बहू, अपने बेटियों को, और किस तरह से यहाँ पर बेटों को अपने जो है विधानसभा में नौकरियाँ दी गई। इसके लिए जो है कांग्रेस को, चाहे बीजेपी हो, सबको जो है जवाब देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं पेपर लीक मामले में। तो आप देख सकते हैं 60 युवाओं को नौकरी बेचने वाला हुआ गिरफ्तार। फर्जी डिग्री दिलाने
वाला 11 साल में बन गया नकल का सरगना। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 60 लोगों को पेपर बेचा। अब बाकी उन 60 लोगों ने आगे किस तरह से पेपर दिया वो तो भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो कल गिरफ्तारी हुई है, शिक्षक पर युवाओं का भविष्य संवारने का दारोमदार होता है। वहीं शिक्षक चंद रुपयों के लिए युवाओं को फर्जी डिग्री दिलाने, नौकरियों के लिए पेपर बेचने का काम कर युवा पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं। तो करोड़पति बनने के लालच में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हो रही हैं। और शशिकांत ने भी जो है काफ़ी संपत्ति अर्जित की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शशिकांत ने भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से कितना रुपया कमाया, इसकी जांच भी की जा रही है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपया का यहाँ पर गबन हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर दो बड़ी खबर आ रही है कि 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा फिर भी पास नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि नैनीताल के जिन 2 रिजॉर्ट डिगता और अल्पाइन में पेपर सॉल्व कराए, उसमें पेपर लीक कराने वाले गैंग में करीब 60 युवाओं को बुलाया गया था और उन्हें पेपर के सवालों का जवाब याद कराया गया था। नकल में भी जो है अकल लगती है, ये कहावत बहुत सटीक है। उधर पेपर लीक मामले में एक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए लेने की बात जो है पहले ही सामने आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं उसके अलावा जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड जो हैं उन पे भी जो है यहाँ पर जो है आँच आ रही है। बाकी भर्ती घोटालों में जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार बात कर रहा है और तमाम मेहनती बेरोजगार और तमाम और भी दल जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखना यह है क्या वाकई में भर्ती में सीबीआई की जांच होती है या नहीं होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। इसके अलावा यहाँ पर जो है बैकडोर से हुई भर्तियाँ जो है लगातार कल के दिन यहाँ पर छाई रहीं। उसके अलावा एक और बड़ी खबर कल के दिन काफ़ी हाईलाइटेड हुई, वो ये कि उत्तराखंड में 200 उर्दू अनुवादक भी कर रहे हैं फर्जी ढंग से नौकरी। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 1992 या 96 में जो है इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी और शायद इनके 6 महीने की यहाँ पर पूरी ड्यूटी थी। लेकिन तब से लेकर आप सोचिए आज तक ये जॉब कर रहे हैं और तमाम विभागों में नियुक्तियाँ पा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस और आबकारी महकमे में सालों से फर्जी तरीके से कर रहे हैं नौकरी। पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा उर्दू अनुवादक की है नियुक्ति। आरटीआई से हुआ था खुलासा, कार्रवाई के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आप सोचिए इस पूरे उत्तराखंड में किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि वाकई में क्या सरकार जीरो टॉलरेंस और अपने वो वादे से मुकरती है या नहीं मुकरती है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सो गाइस ये रही आज की बड़ी खबरें जो हमने विधानसभा से रिलेटेड आपसे बात की, उसके अलावा लेक्चरर से रिलेटेड बात की और उसके अलावा आपने देखा होगा तमाम चीज़ों को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप वीडियो को लाइक शेयर करें। और उसके अलावा आज 29 तारीख को विधानसभा कूच है और मुख्यमंत्री के आवास कूच है उन कैंडिडेट्स का जो वीडियो में सेलेक्टेड हुए हैं। तो उसके ऊपर भी हमारे प्रॉपर नज़र बनी हुई है, हम उस पर भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।